Hi everyone, myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है 2018 बैच के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर वैभव छाबड़ा की। वैभव मूलतः राजधानी दिल्ली के निवासी हैं और वे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वैभव की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से ही हुई है। उनकी पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। शुरुआत में वह पढ़ने में ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे मन पढ़ाई से दूर होता गया। वैभव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट से बीटेक किया, लेकिन उनके मार्क्स कुछ खास अच्छे नहीं रहे। उन्हें बीटेक में केवल 56% मार्क्स ही मिले। इससे उनके मन में और अधिक नकारात्मक चीज़ें आ गईं और वे नर्वस हो गए। बाद में उन्होंने दिल्ली के ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि वहाँ उनकी सैलरी अच्छी नहीं थी। वैभव बताते हैं, एक दिन अचानक मेरे में ख्याल आया कि जो काम मैं कर रहा हूँ ये मैं मेरे लिए नहीं है, मुझे IAS बनना है। लेकिन बीटेक में मेरे मार्क्स इतने कम थे कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने ये बात अपने परिवार वालों व अच्छे दोस्तों को बताई। सभी ने मेरा उत्साह बढ़ाया, लेकिन कुछ और लोग भी थे जिन्होंने ये कहा कि ऐसी चीज़ के लिए अच्छी नौकरी छोड़ना जिसकी कोई गारंटी नहीं है वो ठीक नहीं है। मेरे मन में कुछ तो उथल पुथल हुई, लेकिन मैंने साहस नहीं छोड़ा। मैंने नौकरी से रिज़ाइन कर दिया। अब मैं IAS की तैयारी करने लगा, लेकिन मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैं चाहकर भी 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाता था, लेकिन फिर भी मैंने इसका हल भी निकाल लिया। मैं आधा घंटे पढ़ाई करने के बाद 15 मिनट रेस्ट करता था। धीरे धीरे पढ़ाई का समय बढ़ता गया और मैं 1 घंटे फिर 2 घंटे से 8 घंटे तक पढ़ने लगा। मैं पढ़ाई के दौरान बोर ना हो जाऊं, इसके लिए मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट करता था, जैसे टीवी देखना, गेम्स खेलना आदि। हालांकि इस तरह सिविल सर्विसेज की वैकेंसी भी आ गई। मैंने भी फॉर्म भरा, मैंने खूब तैयारी की, लेकिन पहली बार होने के कारण मुझे एग्ज़ाम का अंदाज़ा नहीं था। कोई ज़्यादा समझाने वाला भी नहीं था। ऐसे में मैं मेंस तक पहुंचने के बाद रिजेक्ट हो गया। मैं टूट सा गया। उस समय मैंने सोचा कि कोचिंग की जॉब फिर से शुरू कर लूं। लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरा हौसला फिर से बढ़ाया और मैं फिर से तैयारी में लग गया। इसी दौरान BSNL में वैकेंसीज आईं और मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन वह नौकरी क्लास 2 ऑफिसर की थी। मैंने टीचिंग की जॉब IAS बनने के लिए छोड़ी थी। हालांकि मैं नौकरी करने लगा, लेकिन इस दौरान मैंने पढ़ाई भी जारी रखी। साल 2018 में फिर से UPSC की वैकेंसी आई और मैंने फॉर्म भरा, लेकिन मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से मेरी पीठ में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। मैं लगभग 10 महीने तक बिस्तर पर रहा, लेकिन उस दौरान भी मेरी पढ़ाई लेट कर जारी रही। लेकिन इस मेहनत का फल मुझे मिला और मैं सेलेक्ट हो गया। मुझे 32वीं रैंक मिली। अब मैं दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय में तैनात हूँ। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी। आपने काफ़ी कुछ इस स्टोरी से सीखा होगा और आगे आने वाले वीडियोस का आप भी बहुत ही एक्सट्रीमली वेट कर रहे होंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाली स्टोरीज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आप इसको क्लिक करके उन सारी स्टोरीज़ को भी वॉच कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और आप उन्हें भी बता सकते हैं और उन लोगों को भी इस लिंक को शेयर करके ये वीडियो देखने के लिए कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।